इस वीडियो में हम देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरह की फ्लोटिंग टेक्स्ट एनिमेशन कैसे बनाते हैं। Baby, you give me ice and fire. मैंने जो शुरू में एक एग्जाम्पल दिखाई थी, मैं उसी का शुरू का पार्ट दोबारा से इस ट्यूटोरियल में रिक्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले जो तुम्हारे सॉन्ग के लिरिक्स हैं उन पार्ट्स पे तुमने इस तरह से मार्कर सेट करने हैं ताकि हम टेक्स्ट को अपने सॉन्ग के साथ ईजिली सिंक कर सकें। इसके बाद ऑब्वियसली तुमने अपना टेक्स्ट टाइप करना है और साथ में इसका साइज़, अलाइनमेंट और कलर वगैरह भी सेट कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ें हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। ये सब करने के बाद तुमने अपनी टेक्स्ट की लेयर अपनी लिरिक्स के हिसाब से लेफ़्ट और राइट से ट्रिम करनी है और फिर इस पे राइट क्लिक करके ये क्रिएट में आना है और क्लिक करना है क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स्ट पे। तो इससे हमारे टेक्स्ट में जो इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स हैं वो शेप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि इस इफेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी भी है। ये करने के बाद तुम्हारे टेक्स्ट की लेयर की दो कॉपीज़ बन जाएंगी, एक जिसमें हमारा टेक्स्ट शेप्स में कन्वर्टेड है और एक ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर। तो तुमने जो ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर है उसे डिलीट कर देना है, क्योंकि आगे इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद तुमने आना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और सर्च करना है स्लाइडर कंट्रोल और इसे अप्लाई करना है अपनी इस वाली लेयर पे। फिर तुमने अपनी टेक्स्ट की लेयर, जो कि अब शेप लेयर बन चुकी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है और फिर आना है कंटेंट में। तो यहाँ पे जो तुम्हारे टेक्स्ट में सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी भी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो तुमने सबसे पहले अपने पहले अल्फ़ाबेट की प्रॉपर्टी ओपन करनी है, फिर आना है ट्रांसफॉर्म में और फिर यहाँ हमने पोजीशन में एक एक्सप्रेशन टाइप करना है और ये करने के लिए तुमने ऑल्ट प्रेस करके रखना है और पोजीशन के साथ ये जो स्टॉप वॉच का आइकन है इस पर क्लिक करना है। तो तुम्हारी टाइमलाइन पे एक्सप्रेशन की विंडो आ जाएगी। अब इसमें जो एक्सप्रेशन टाइप करना है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम इसे वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तुमने सिंपली डिस्क्रिप्शन से ये एक्सप्रेशन कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देना है। इसके बाद तुमने इस अल्फ़ाबेट की प्रॉपर्टी क्लोज करनी है और अब इसके नीचे वाले अल्फ़ाबेट की प्रॉपर्टीज़ ओपन करके पोजीशन में सेम एक्सप्रेशन कॉपी करना है और इसी तरह हमने ये प्रोसेस 1 बाय 1 सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ करना है। ये प्रोसेस थोड़ा बोरिंग है, तो तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैं ये वाला पार्ट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अब सारे अल्फ़ाबेट्स पे एक्सप्रेशन सेट करने के बाद तुमने अपना प्ले हेड अपनी लेयर के सेंटर में लेकर आना है। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में आकर स्लाइडर पे एक की फ्रेम लगाना है जिसमें इसकी वैल्यू रहेगी 0 और फिर अपनी लेयर के बिल्कुल स्टार्ट में आकर तुमने स्लाइडर की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है तकरीबन 1000 तक। तो तुम्हारे टेक्स्ट में इस तरह की एनिमेशन आ जाएगी। अब इसे और भी अच्छा बनाने के लिए हमने S प्रेस करके इसकी स्केल की प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है और फिर अपना प्ले हेड स्लाइडर के दूसरे की फ्रेम से कुछ फ्रेम्स आगे लेकर आना है और स्केल पे की फ्रेम लगाना है और फिर अपनी लेयर के बिल्कुल स्टार्ट में आकर इसका स्केल थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। इसके बाद तुमने अपनी लेयर को सिलेक्ट करके U प्रेस करना है, तो तुम्हारे सारे की फ्रेम्स टाइमलाइन पे शो हो जाएंगे। तुमने सिंपली इन सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करना है इन्हें ईज़ करने के लिए, और तुम चाहो तो यहाँ से इनकी टाइमिंग्स भी इस तरह से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये सब करने के बाद तुमने स्लाइडर्स के दोनों की फ्रेम्स इस तरह से सिलेक्ट करने हैं और यहाँ से ग्राफ एडिटर में आना है। ग्राफ एडिटर में आने के बाद यहाँ राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है एडिट स्पीड ग्राफ और फिर अपना ग्राफ मेरी तरह एडिट कर देना है और यहाँ पर तुम चाहो तो इसके साथ खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसके बाद तुमने ग्राफ एडिटर को क्लोज करना है और अपनी लेयर को सिलेक्ट करके P प्रेस करना है और इसकी पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ में भी एक एक्सप्रेशन टाइप करना है जो कि बहुत इजी है। तुमने सिंपली इसमें टाइप करना है विगल 5,5 और एंटर कर देना है। तो इससे हमारे ओवरऑल टेक्स्ट में एक स्मूथ शेक आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पे जाने के लिए हमने एक ट्रांजिशन बनानी है। तो ये करने के लिए तुमने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आकर सर्च करना है ट्रांसफॉर्म और इसे अप्लाई करना है अपनी लेयर पे और फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में आकर स्केल पे अपनी लेयर के एंड से कुछ फ्रेम्स पहले एक की फ्रेम लगाना है और फिर अपनी लेयर के एंड में आकर स्केल की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को अनचेक करके शटर एंगल की वैल्यू को भी मैक्सिमम कर देना है। ये सब करने के बाद तुमने इस वाले आइकन पे क्लिक करके अपनी कॉम्प में मोशन ब्लर को अनेबल करना है और फिर टेक्स्ट की लेयर्स का भी यहाँ पे आकर मोशन ब्लर ऑन कर देना है। एंड दैट्स इट। ये करने के बाद तुम्हारे टेक्स्ट में एक रैंडम फ्लोटिंग एनिमेशन आ जाएगी जो तुम अपनी लिरिक्स वीडियोस में भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपने टाइटल्स में भी। और इसके बाद अगर तुम एक साइबरपंक ग्लिच रिवील लोगो एनिमेशन सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।